अस्सलामुअलैकुम। मेथी की आप लोगों ने बहुत सारी रेसिपीज़ खाई होंगी, लेकिन जो ये मज़ेदार और मैजिकल रेसिपी मैं आज लेकर आई हूँ, इसको आप लोग मुकम्मल देखिएगा। ये रेसिपी बहुत ही मज़े की और चटपटी बन के तैयार होती है। मूंग की दाल और मेथी की रेसिपी बनाएंगे, तो चलें अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमने एक प्याज कट कर लेनी है। इसको हमने अपनी कढ़ाई के अंदर डाल लेना है और 1 कप भर के हमने इसके अंदर ऑयल या घी जो भी हमें पसंद है वो डाल देंगे और इसको हमने फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। इसको हमने साथ-साथ वक्फे-वक्फे से चलाते भी जाना है। ये देखिए हमारी प्याज़ अब गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 2 चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के हम इसको तकरीबन 4 से 5 सेकंड के लिए इसको भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। 4 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और 6 से 7 हरी मिर्च ले ली हैं। ये हमने इसके अंदर कट करके रफली कट कर ली हैं। इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। टमाटर हम लोगों के बहुत अच्छे से मेल्ट हो जाएँ, इसके लिए मैंने इसके अंदर तकरीबन 1 चम्मच नमक का ऐड कर दिया है। नमक हम बाद में अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेक करके और भी डाल सकते हैं। इसको हमने अच्छे से चला देना है और फिर हम लोगों ने अपने टमाटरों को मेल्ट ताकि ये जल्दी हो जाए, इसको हमने 2 मिनट के लिए कवर कर देना है लो फ्लेम पर। 2 मिनट के बाद हम लोग इसको देखेंगे तो आपके टमाटर सारे मेल्ट हो चुके होंगे। इसको हमने अपने चम्मच से अच्छे से चला लेना है। अब बारी आती है स्पाइसेस की। तकरीबन 1.5 चम्मच मैंने इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर ऐड किया है। इसको भी हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। आधा चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर का ऐड करेंगे, आधा चम्मच ही सूखे धनिये का पाउडर और इसके अंदर हमने तकरीबन 10 मैंने साबित वाली गोल लाल मिर्च ली हैं वो डालेंगे और आधा चम्मच ही इसके अंदर ज़ीरा है और 2 लौंग हैं ताकि हमारे सालन में से अच्छी सी खुशबू आए। और इसको हमने अच्छे से भून लेना है। अपने मसाले को बहुत अच्छे से भूनेंगे और फिर इसके अंदर तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने 1 पाव दाल लेकर इसको भिगो दिया था। ये हमने मूंग की दाल ली है 1 पाव और इसको मैंने 1 घंटा पहले भिगो दिया था। आप इसको ज़्यादा देर के लिए भी भिगो सकते हैं। इसको अच्छे से धो के फिर मैंने अपने मसाले के अंदर इसको ग्रेवी में ऐड कर देना है और बहुत अच्छे से हमने इसको चला लेना है। दाल हमारी बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से गल जाए, उसके लिए मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी का भी ऐड करूँगी। आधा गिलास पानी ऐड करने से ये होगा कि हमारी दाल बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। हमने इसको हाफ़ डन करना है, हमने इसे मुकम्मल नहीं पकाना। हमने इसको जब हाफ़ डन हो जाएगी तभी इसके अंदर मेथी ऐड करेंगे। अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम के ऊपर दम पे रख देंगे अपनी दाल को। 10 मिनट हमारे मुकम्मल हो चुके हैं। आप देख सकते हैं कि हमारी दाल बहुत अच्छे से हाफ़ कुक हो चुकी है। अब हमने 2 बंच जो मेथी के लिए थे, आप देख रहे हैं कि इसको मैंने कट नहीं किया, इसको सिर्फ़ हमने इसके जो पत्ते हैं उसको हमने साफ़ कर लिया है। हल्की-हल्की सी डंडियाँ भी ली हैं और सिर्फ़ पत्ते हमने इसके अंदर दाल के अंदर ऐड करने हैं। इस बात को, इस टिप को आप लोग ध्यान में रखिएगा। मेथी को आप लोग कट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, अदरवाइज़ आपका जो सालन है वो थोड़ा कड़वा-कड़वा सा बनेगा। मेथी हमने इसके अंदर डाल दिया है, इसको हमने धो लिया था। इसी मॉइस्चर में हमारी जो हाफ़ डन हमारी दाल है वो भी गल जाएगी और इसके अलावा हमारी मेथी भी कुक हो जाएगी इसी पानी के अंदर। पानी हम इसके अंदर अब दोबारा ऐड नहीं करेंगे। यकीनन वीडियो आपको बहुत पसंद आ रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस मज़ेदार अमेजिंग रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर करें और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। 10 मिनट के लिए इसको हमने दोबारा कवर कर देना है ताकि हमारी मेथी और हमारी दाल बहुत अच्छे से कुक हो जाए। 10 मिनट के बाद आप देखें कि हमारी दाल भी कुक हो चुकी है, बिल्कुल गल चुकी है और हमारी मेथी भी बिल्कुल डन है। अब हमारा ये मज़ेदार मेथी और दाल का सालन मुकम्मल तौर पे तैयार है। इसको आप लोग सर्दी के अंदर बना के इस सर्दी में ज़रूर इंजॉय कीजिएगा। फ्रेश मेथी बहुत ही अच्छी आई हुई है मार्केट में, आप लोग इसको ज़रूर बनाकर ज़रूर खाइएगा, आपके घर वाले आपके फ़ैन हो जाएंगे। ये देखें, अब मैं इसको अपनी ट्रे के अंदर निकाल रही हूँ। किसी भी बाउल में किसी भी तरीके से आप डिश आउट कर सकते हैं। मज़ेदार डिलीशियस सुपर डिलीशियस रेसिपी हमारी बनके तैयार है। हरे धनिये से हम इसको गार्निश कर देंगे। तो रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना खूब सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।